हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए। इफ सीमा इन्वेस्ट 17,650 रुपए इन एन अकाउंट दैट यील्ड 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच टू नियरेस्ट रुपए विल सी हैव आफ्टर 5 ईयर। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि सीमा ने 8.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी खाते में 17,650 रुपए का निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की, तो 5 वर्ष बाद उसके पास कितना मिश्र धन निकटतम रूप में होगा। देखिए यहाँ पर आपको विल हैव सेम आफ्टर, यहाँ पर देन हाउ मच नियरेस्ट रुपए, तो यहाँ पर विल हैव द सेम आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ पर ये हमें क्या निकलवाने के लिए कह रहा है, ये हमें अमाउंट निकलवाने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसकी भाषा को समझना। यहाँ पे देखिए देन हाउ मच टू नियरेस्ट रुपए विल हैव आफ्टर 5 ईयर, ये हमसे मिश्र धन निकलवाने के लिए कह रहा है। देखिए हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, इसने हमें 17,000 कितना दे रखा है, यहाँ पर 650। उसके बाद जो रेट है वो 8.5% दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो टाइम है वो 5 साल की बात कर रहा है। देखिए हमारा जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हम अपनी तरफ से 100 मान के चलेंगे। ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे अपनी तरफ, यहाँ प्रिंसिपल 100 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आर इंटू टी लो, रेट इंटू टाइम, तो रेट की वैल्यू कितनी है 8.5 और यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है 5 है। तो 100 प्लस में 5×5 = 25 का 2, 5×8 = 40 और 2 42 यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इसको जब ऐड करेंगे 100 के साथ तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 524, यहाँ पर 142.5 आ जाएगा। क्या हमारा अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो हमें 17,650 दे रखा। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 17,650। हमने जो अपनी तरफ से अमाउंट में जो प्रिंसिपल माना था उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 थी। हमें अमाउंट बताना, अमाउंट कितना आया हमारा 142.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 0। अब देखो एक 0 से ये कैंसिल, यहाँ पर मैं इसको 5 से काटू, 5 दूनी 10 0, यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 5 दूनी 10 हो गया ये, 4×5 = 40, 2 5×5 = 25। फिर इसको 5 से काटो, 5×4 = 20, यहाँ पर 5×5 = 25 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बचा, ये 5×5 = 25, 3 5 7 35। अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 17,650 था, एक 0 इससे कैंसिल कर दी, ये 1765 को 57 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 7×5 = 35 का 3, 7×6 = 42 और 3 45 का 4, 7×7 = 49, 49 और 4 कितना हो गया 53 का 5, 7 और 5 कितने हो गए 12। उसके बाद 5×5 = 25 का 2, 5×6 = 30 और 2 32 का 3, 5×7 = 35 और 3 38 का 3, 5 और 3 8। तो यहाँ पर बचेगा 5 0, 5 और 1 6, यहाँ पर 0 9 और 1 10 बच गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 605, इसको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। चलो इसको 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू निकल कर, चलिए देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4×5 = 20 हो गया ये, यहाँ पे 6, 4 एकम 4 कितना बचा 2, यहाँ पर फिर 4×5 = 20, फिर 5, 4 एकम 4 1, 4 दूनी 8.25 कुछ आएगा इसका निकल के। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 25 15 1.25 कुछ निकल के आएगी। यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, ये अमाउंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए यहाँ पर क्या है, 25 15, देखो यहाँ पे 25 15 फिर 1.25, देखो यहाँ पर ये बन रहा है इसका ऑप्शन। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी कितनी है 25 15 1.25, इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 7,480 रुपए एट द रेट ऑफ 18 से 1/3% पर एनम फॉर 4 ईयर 3 मंथ, देन फाइंड द प्रिंसिपल, हमें ज्ञात करना है। देखिए यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 से 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपए है, मूलधन हमें बताना है। देखिए
देखो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 7,480, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। यहाँ पर रेट दे रखा 18 सही 1/3%, जिसको सॉल्व करेंगे 18×3 = 54 और 1/55 आ जाएगा। टाइम यहाँ पर है हमारा 4 साल 3 मंथ। अब इसको अगर महीने में मैं कन्वर्ट करूं तो 4 साल को महीने में कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, 12 चौक 48 और 3 कितना हो गया 51। महीने में और साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7,480, प्रिंसिपल निकालना है, रेट की वैल्यू 55/3। उसके बाद हमारा टाइम है 51/12। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो इसको यहाँ अगर सॉल्व करें इसको हम, तो ये कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 2, ठीक है, 3 सत्ते 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी से ये कटेगा, इसको 5 से काटो, यहाँ पर ये 20 टाइम जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये किसी से कट रहा है, और अगर मैं इसको काटूं यहाँ पे 11 से, ये 11 6 66, 8 11 8 88 0, 17 चौका 68 40 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा 40 बराबर यहाँ आ गया P, और नीचे कितना बच गया, यहाँ पर नीचे बचा है हमारा 20 मल्टीप्लाई में 12, यही बचा है, सारा ऊपर कट गया यहाँ से। देखिए इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा ये 12 दूनी 24, यहाँ पे 40 P/12 दूनी 24। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 40 की मल्टीप्लाई 240 से 00, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 96। सो हमें क्या बताना था, मूलधन निकालना था। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ 12,000 रुपए इज इन्वेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। यदि 12,000 रुपए को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो हमें क्या बताना है, ब्याज बताना है। चलिए देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है वो हमें 12,000 रुपये दे रखी है। उसके बाद हमारा जो रेट है वो 20% है। टाइम दे रखा है इसने हमें कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर। अब देखिए 20% को जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/5, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल रेशो अमाउंट किससे कर रहे हैं, बाय रेशो मेथड से, ठीक है, किससे करेंगे, बाय रेशो मेथड से। अब तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी कि प्रिंसिपल अमाउंट और रेशो दोनों का बीच का रेशो निकालते हैं तो वो बाय रेशो मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 5। अब इसमें प्रिंसिपल में जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो उसको क्या बना देता है, अमाउंट। 5 और 1 6, 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 बार इसको क्या कर देंगे, रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 25, ये आएगा 36। उसके बाद यहाँ से देखिए अगर ब्याज की बात कर रहे हैं तो 25 पर 36 रुपए ज्यादा हुआ तो ब्याज कितना बना 11 रुपए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैल्यू हमारी 12,000 है, हमने जब बाय रेशो मेथड से निकाला तो कितनी आई है 25। हमें यहाँ पर क्या बताना था, इंटरेस्ट ब्याज बना था, क्या बताना था, ब्याज बताना था, जो 11 रुपए निकल के आया है। देखिए इसको 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 20, 5 चौक 20, और यहाँ पर देखो ये 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 00, यहाँ पर इसे काटो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 0, 480 की मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ। यहाँ पर 8 8 और 4 12, 1 और 5, यहाँ पर कितना आ गया 5,280 रुपए क्या आ गया, इसका ब्याज निकल के आया, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन ऑफ मनी फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम इज 1324 रुपए। द सम, हमें क्या बताना है, इसका सम बताना है। सम मतलब कि इसका मूलधन बताना है। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, मूलधन। देखिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए है। द सम इज, हमें मूलधन बताना है। देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 1324 रुपए।
रेट दे रखा है इसका 10%, टाइम दे रखा है यहाँ पर 3 साल। 10% को कैसे लिखेंगे, 10/100 काटेंगे 1/10, ये प्रिंसिपल हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर बाय रेशियो मेथड से प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लगाएंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है 10, इसमें जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो गया, क्या बना दिया अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 11। 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 बार क्या कर देंगे, इसको हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर 3 बार क्या करेंगे, रिपीट। तो ये 1000 हो गया, यहाँ पर ये 121 और 11 की मल्टीप्लाई 1331, इसका जो ब्याज होगा वो 331 रुपए हुआ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 1324 रुपए है। हमारा जो निकल के आया है 331 रुपए। हमें क्या बताना था, यहाँ पर प्रिंसिपल बताना था जो कितना है 1000 रुपए। अब देखो इसे काटो, यहाँ पे ये 4 बार जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा यहाँ पर मूलधन बोलेंगे जिसे, वो कितना है 4000 रुपए है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए हमारा क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:7, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। हमें क्या बताना है, रेट बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशो दे रखा है वो 10:7, 10/7 लिख सकते हैं, या फिर आप प्रिंसिपल रेशो सिंपल इंटरेस्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10:7। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 7 है, प्रिंसिपल 10 है, रेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर निकालना है, और टाइम है 5 साल, नीचे आ जाएगा 100। अब इससे ये कैंसिल, 5 से ये 2 बार गया, रेट निकालेंगे तो 14% आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा बताइए, बताइए इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा 14%, जिसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, चलिए आ गया। Number 60 देखिए, the simple interest on a sum of money is 9/35 of the sum if the number of year is numerically 5 upon time of rate percent per annum, then rate percent per annum हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो रेट हमें बताना है, दर बतानी। चलिए देखो, देखिए यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है 9/35 ऑफ प्रिंसिपल। देखो इसकी भाषा समझना, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। सम मतलब प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल हो जाएगा 9/35 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पे मूलधन का ये हो गया, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना है तो यहाँ पर टाइम अपॉन रेट होगा 5, यहाँ पर इसको y मान लेंगे। उसके बाद हमें रेट यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है इसको x मान लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x बराबर प्रिंसिपल हमारा 35x। रेट हमें क्या करना है, रेट की वैल्यू यहाँ पर 7y है और टाइम हमारा यहाँ पर 5y है, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, x से ये x कैंसिल, और यहाँ पर कितना 5 से ये 2 बार जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर करूँ सॉल्व, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसकी निकल के, यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 49y²। अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे लेके आऊँ, ये y² की वैल्यू, y की वैल्यू हो जाएगी √36 अपॉन में 49, तो यहाँ पर आएगा 6 अपॉन में 7 हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, हमें रेट बताना था, जो रेट होगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 7y है। 7y की वैल्यू हमारी कितनी है 6/7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू, यहाँ पर जो रेट है वो हमारा 6% आएगा। जो रेट कितना आएगा, यहाँ पर रेट की दर है 6, तो इसकी जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बताइए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।